गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जलवायु का। जलवायु के तहत हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया था कि जलवायु क्या है और ये किस प्रकार से हमारी जो वायुमंडलीय स्थिति है उसको प्रभावित करती है। तो इसके लिए हमने जलवायु को दो विभिन्न तत्वों में बांटा था, दो विभिन्न प्रकारों में बांटा था। तो इसके लिए हमने जलवायु के जो पहला जो तत्व है उसके बारे में अध्ययन किया था प्रीवियस वीडियो में, तापमान के बारे में। तापमान की स्थितियां हम देखते हैं तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में जो तापमान की स्थिति है उसमें एकरूपता नहीं है, समानता नहीं है, असमानता देखने को मिलती है। कहीं पे हम देखते हैं बहुत अधिक गर्मी है तो कहीं पे हम देखते हैं कि बहुत अधिक ठंड है। कहीं तापमान में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है, दिन का तापमान बहुत अधिक गर्म होता है, जबकि जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे क्या है कि तापमान में जो वृद्धि जो दिन में थी उसमें गिरावट देखने को, बहुत सारे अंतर देखने को मिलता है। तो तापमान है वो किसी देश की स्थिति को, वायुमंडलीय स्थिति को परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारा पहला प्रकार था। इसका दूसरा जो प्रकार है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा जो जलवायु का दूसरा प्रमुख तत्व है वो है वर्षण। जलवायु का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वर्षण। वर्षण का मतलब होता है वर्षा से संबंधित होना। अब वर्षा है ये भी हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पे प्रमुख रूप से वर्षा में भी असमानता देखने को मिलती है। हम देखते हैं कुछ स्थान ऐसे हैं जहां वर्षा बिल्कुल नहीं होती, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है और कुछ स्थानों पे तो इतनी अधिक होती है कि वो वर्षा बाढ़ का रूप ले लेती है। तो वर्षा से संबंधित भी क्या है कि असमानताएं हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है वर्षण के रूप प्रकार में ही नहीं, मात्रा और ऋतुओं के अनुसार में भी भिन्नता। यानी वर्षा का जो रूप है या प्रकार है उसमें ही हमें क्या विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती। वर्षा कई जगह पे तो बहुत अधिक कम मात्रा में होती है और कई जगह वर्षा का प्रचंड रूप देखने को मिलता है। प्रचंड रूप का मतलब है यहाँ पे कि बहुत अधिक तेज तूफान आ जाता है या ओलावृष्टि देखने को मिलती है, या फिर ऋतुओं के आधार पे भी हम देखते हैं कि मौसम में वर्षा को लेके विभिन्नताएं देखने को मिलती है जो लोगों के जीवन को, उनके जनजीवन को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात आती है हिमालय में जो वर्षा होती है, हिमालय में जो वर्षण होता है वो किस रूप में होता है। तो ध्यान रखना कि वर्षा का जो रूप है वो एक जैसा नहीं। हमने बात की वर्षा के रूप में भी अनेक विभिन्नताएं हैं। तो हिमालय पे जो वर्षण होता है वो प्रमुख रूप से किस रूप में होता है? हिम के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? हिम के रूप में होता है। हिम का दूसरा नाम क्या है? बर्फ। हिमालय जो पर्वत है वहां पे जो वर्षा होती है वो प्रमुख रूप से किसके रूप में होती है? हिमालय में हिम के रूप में, बर्फ के रूप में प्रमुख रूप से क्या है? वर्षा होती है। इसको ग्लेशियर भी कहा जाता है। बात आती है देश के शेष भाग है उसमें जो वर्षा है वो किस प्रकार से होती है। तो ध्यान रखना देश का जो अन्य समस्त भाग है वहां वर्षा है वो हमें बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ दो बातें स्पष्ट है कि जो हिमालय पर्वत है वहां पे जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में होती है और देश के जो अन्य विभिन्न भाग है वहां पे हमें वर्षा है वो वर्षा सामान्य रूप में ही देखने को मिलती है, बर्फ के रूप में या हिम के रूप में देखने को नहीं मिलती। बात आती है वार्षिक वर्षण में भिन्नता। वार्षिक वर्षण का मतलब है यहाँ पे वर्ष भर या साल के 12 महीनों में क्या सभी स्थानों पे जो वर्षा होती है उसकी जो मात्रा है, जो सेंटीमीटर है वो क्या समान है या असमान है। तो सामान्यतः देखने को मिलता है कि एक स्थान तो ऐसा होता है जहां पे न्यूनतम वर्षा ही नहीं हो पाती और एक स्थान ऐसा है जहां न्यूनतम से अधिक, बहुत अधिक बारिश हो जाती है और वो बारिश है प्रचंड बाढ़ का रूप ले लेती है, ओलावृष्टि का रूप ले लेती है, तूफान का रूप ले लेती है।
तो हम देखते हैं कि वर्ष के 12 महीनों में जो हम भारत की स्थिति की बात करें सब जगहों की, तो वर्षा में समानता देखने को नहीं मिलती, प्रमुखतः असमानता देखने को मिलती है। कहीं पे हम देखते हैं कि इतनी ही बारिश नहीं हो पाती कृषि की जाए, कहीं पे इतनी अधिक बारिश हो जाती है कि वो जो कृषि की गई है वो फसल ही बर्बाद हो जाती है। कहीं पे क्या है कि ओलावृष्टि का रूप देखने को मिलता है, कहीं हिम के रूप में बारिश देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से देश में जो वार्षिक अपन बात करें वर्षा की, तो उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कहीं पे कम तो कहीं पे ज्यादा वर्षा है वो प्रमुख रूप से भारत में होती है। बात आती है मेघालय में जो वर्षण होता है, मेघालय में जो वर्षा होती है उसकी कितने सेंटीमीटर तक वर्षा है वो मेघालय में होती है, तो ध्यान रखना 400 सेंटीमीटर तक मेघालय क्षेत्र में 400 सेंटीमीटर तक वर्षा है वो देखने को मिलती है। कई बार तो इससे अधिक वर्षा भी प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अब बात आती है कि लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान है, यानी लद्दाख और हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पे क्या जो वर्षा है वो मेघालय जैसी देखने को मिलती है या मेघालय से बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना कि लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है, जिसको हमें न्यून वर्षा भी कह सकते हैं। यहाँ लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है वो प्रमुख रूप से समानता देखने को मिलती है। लेकिन वार्षिक औसत की बात करें तो कुछ विभिन्नताएं हैं, इनमें समानता देखने को मिल सकते हैं। तो एक प्रकार हमने बात की कि जो मेघालय क्षेत्र है वहां वर्षा बहुत अधिक होती है, वही हम तुलना करें लद्दाख की और हमारे राज्य पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत है तो यहाँ वर्षा की न्यूनता प्रमुखता देखने को मिलती है। तो वार्षिक वर्षा में ये भिन्नताएं देखने को प्रमुख रूप से मिलती है। बात आती है देश के अधिकतम भागों में जो वर्षा होती है, देश के जो अधिकतम भाग है अपने भारत के, उन भारत में अधिकतर कौन से महीने में कौन से माह में प्रमुख रूप से वर्षा होती है, वर्षा के कौन कौन से महीने अपने भारत में प्रमुख रूप से होते हैं। तो ध्यान रखना जून से सितंबर के मध्य, जून माह से जो सितंबर माह का जो समय होता है उसमें प्रमुख रूप से क्या है कि भारत में वर्षा होती है। ये वर्षा का भारत में समय माना गया है जिस दौरान वर्षा प्रमुख रूप से देखने को भारत में मिलती है। अब बात आती है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां वर्षा का समय है वो कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन ऐसे कुछ ही स्थान होते हैं प्रमुख रूप से। बात आती है तमिलनाडु तट है पर अधिकतर वर्षा होती है। तमिलनाडु का जो तट है उसमें जो अधिकतर वर्षा होती है वो जून से सितंबर के माह में नहीं होके प्रमुखतः कब वर्षा होती है, अक्टूबर से नवंबर माह में तमिलनाडु तट है वहां पे वर्षा देखने को मिलती है। तो यहाँ दो बातें स्पष्ट हुई। सामान्यतः अगर पूछे भारत में वर्षा कब होती है तो प्रमुख रूप से कब होती है, जून से सितंबर माह के मध्य। लेकिन यदि तमिलनाडु तट की बात की जाए कि तमिलनाडु तट पे वर्षा कब होती है तो ध्यान रखना अक्टूबर से नवंबर माह में तमिलनाडु तट पे है वो वर्षा प्रमुखता देखने को मिलती है। बात आती है सामान्यतः तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। सामान्यतः जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे जो तापमान है वो सामान्यतः अंतर है यहाँ के तापमान का कम ही देखने को मिलता है, यानी सामान्यतः तापमान यहाँ का देखने को मिलता है। ज्यादा अधिक विशेष तापमान में कोई अंतर है या गिरावट है वो देखने को प्रमुख रूप से नहीं मिलती है। बात आती है देश के आंतरिक भागों में मौसमी अंतर अधिक होता है। हम बात करें देश के आंतरिक भागों की यानी देश के विभिन्न राज्यों की, तो यहाँ प्रमुख रूप से तापमान में जो प्रमुखतः मौसमी अंतर है वो प्रमुख रूप से अधिक देखने को मिलता है। यानी देश के कुछ भागों में तापमान क्या है, अधिक है, जबकि कुछ भागों में क्या है, तापमान कम देखने को मिलता है। कहीं पे तो तापमान है वो 50 डिग्री से अधिक पहुंच जाता है और कहीं पे हम देखते हैं कि सर्दी के समय में जो तापमान है वो माइनस में चला जाता है। तो ऐसी स्थितियां प्रमुख रूप से क्या है कि जो हमारा गोलार्ध है इसके कारण हमें प्रमुखता देखने को मिलती है, जिसके कारण तापमान में और वर्षा में प्रमुखता विभिन्न विभिन्नताएं हैं वो देखी जा सकती है। अब हमें प्रमुख रूप से भागों की तुलना करें कि किस भाग में वर्षा कम होती है, किस भाग में वर्षा अधिक होती है, तो इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा
पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अगर पूछे कि जो उत्तरी मैदान में जो वर्षा की मात्रा है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा के बाद में प्रमुख रूप से कम हो जाती है, घट जाती है, तो ध्यान रखना कि उत्तरी मैदान में जो वर्षा की मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर हम आगे बढ़ते हैं, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो सामान्यतः देखने को मिलता है कि वर्षा की जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या है, कम होती जाती है, न्यून होती जाती है। बात आती है ये विभिन्न विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है। हम देखते हैं कि जो ये तापमान है और ये वर्षण है ये प्रमुख रूप से क्या है कि लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। तापमान है उससे भी लोग प्रभावित होते हैं और वर्षा के कारण भी क्या है कि जनजीवन में विभिन्न प्रकार की असमानताएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। हमने बात की थी कि कुछ जगह तापमान ऐसा होता है कि जहां अत्यधिक गर्मी रहती है और कहीं में तापमान है वो हमें न्यून देखने को मिलता है। वर्षा की भी बात की हमने, मेघालय में जहां वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहीं हमने लद्दाख के और पश्चिमी राजस्थान की बात की, यहाँ वर्षा है वो बहुत कम होती है। तो प्रमुख रूप से बात की जाए तो ये विभिन्न भिन्नताएं हैं, ये लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। अब बात आती है कि लोगों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, किस प्रकार से परिवर्तित करती है, किस प्रकार से लोगों का जीवन है ये तापमान और वर्षण पे प्रमुख रूप से परिवर्तन हो जाता है। तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से भोजन, वस्त्र और आवास। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हम विभिन्न क्षेत्रों की भोजन की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में जो भोजन संबंधी विभिन्नताएं हैं वो भारत में देखने को मिलती है। कहीं पे क्या है कि प्रमुख रूप से बाजरा की रोटी, अपने गेहूं की रोटी, कई जगह मक्का, सरसों, कई जगह लिट्टी चोखा, कई जगह इडली सांभर है। तो विभिन्न प्रकार के जो खान पान हैं वो विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हैं और विभिन्न स्थानों से जुड़े होने के कारण प्रमुख रूप से क्या है, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो प्रमुख रूप से उस चीज़ को प्रभावित करती है। और जहाँ पे जिस चीज़ की मात्रा अधिक होती है लोगों के जीवन में प्रमुख रूप से भोजन है वो प्रमुख से उपयोग में लिया जाता है। बात आती है वस्त्र की। वस्त्र भी क्या है कि मौसम के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। हम गर्मियों में जहाँ प्रमुखतः क्या है कि हल्के वस्त्र है वो पहनना पसंद करते हैं, वहीं सर्दियों के मौसम में हम जो ऊन वाले वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र हैं, उनको पहनते हैं। अब बात आती है कि हम ये गर्म और ठंडे कपड़े क्यों पहनते हैं। इनका प्रमुख कारण होता है हमारी जलवायु की विभिन्नताएं। जलवायु विभिन्नताओं का कारण क्या है कि हम जो वस्त्र पहनते हैं वो हल्के और ऊनी वस्त्र प्रमुख रूप से पहनते हैं। अलग अलग मौसम के आधार पर अलग अलग वस्त्र पहनते हैं और हम देखते हैं कि एक स्थान पर तो गर्मी अधिक पड़ रही है, वहीं अब दूसरे राज्य की बात करें तो वहाँ कुछ असमानताएं देखने को मिलती है और वहाँ ठंड भी अधिक रहती है। हम बात करें आवास की, लोगों के जो आवास है यानी रहने के जो मकान हैं उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कहीं हम देखते हैं घर वो बांस वगैरह के बने होते हैं, कहीं पे हम देखते हैं कि ईंट वगैरह के मकान बने होते हैं, कहीं हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से जो बड़े बड़े बांस है उनके माध्यम से बने हुए, कहीं कहीं हम देखते हैं झोंपड़ियाँ भी बनी हुई है। तो देखा जाए तो आवास के आधार पे यानी जो घर है उसके आधार पे भी क्या है, इन तापमान और इन वर्षा का प्रमुख रूप से प्रभावित क्षेत्र रहता है। बात आती है राजस्थान में घरों की दीवार मोटी क्यों होती है। घरों की दीवारें राजस्थान में मोटी होने के कारण क्या है कि प्रमुख रूप से गर्मी को घरों के अंदर आने से रोकने के लिए, यानी दीवार मोटी होती है इस कारण सूर्य की जो रोशनी है वो दीवार को पार करके अंदर का जो वातावरण है वो प्रमुख रूप से गर्म नहीं हो पाता, इस कारण दीवार को प्रमुख रूप से मोटी बनाई जाती है। बात आती है घर की छत है चपटी क्यों होती है। तो ध्यान रखना, हल्की बारिश को सुरक्षित करने के लिए चपटी होने का कारण है कि हल्की बारिश हो तो उसको आराम से सुरक्षित कर सके, उसको सोख सके और पानी को बहा के आगे पहुंचा सके, इस कारण क्या है कि घर की छत है वो चपटी होती है। बात आती है तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छत क्यों होती है। इसका प्रमुख कारण होता है कि इन क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाने का प्रमुख कारण है कि वर्षा अधिक होती है इन स्थानों पे। वर्षा अधिक होने के कारण क्या है, पानी ठहरे नहीं, टपकने नहीं लगे, इस कारण ढाल को अधिक महत्व यहाँ पे दिया जाता है। बात आती है वर्षा का पानी जल्दी इन छतों से बह जाए। वर्षा का जो पानी है इन छतों पे नहीं रहे, रुके नहीं और पानी है वो बह के चला जाए ताकि जो छत है उसमें प्रमुख रूप से जो है वो सिल नहीं पकड़े
और प्रमुख रूप से छत है वो कमजोर नहीं हो जाए।